नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण 1993 टीवी सीरियल का अगला अत्यंत प्रेरणादायक, ज्ञान से भरा और रोमांचक एपिसोड, कृष्ण और बलराम का गुरुकुल जीवन तथा शिक्षा की अद्भुत कथा। ये वो चरण है जहां भगवान श्री कृष्ण बाल लीला और युद्ध के बाद अब ज्ञान, विनम्रता और कर्तव्य का मार्ग अपनाते हैं। गुरुकुल जाने का निर्णय। कंस वध के बाद मथुरा में शांति स्थापित हो चुकी थी। राजा उग्रसेन पुनः सिंहासन पर विराजमान थे। तब वसुदेव ने कहा, अब समय आ गया है कि कृष्ण और बलराम उचित शिक्षा प्राप्त करें। भगवान होते हुए भी कृष्ण ने साधारण बालक की तरह शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया। सांदीपनी ऋषि का आश्रम। कृष्ण और बलराम उज्जैन के महान गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम का जीवन बहुत सरल था। मिट्टी की कुटिया, साधारण भोजन, कठोर नियम, विनम्रता का अद्भुत उदाहरण। कृष्ण और बलराम, जो राजकुमार थे, वहां अन्य शिष्यों की तरह ही रहते थे। लकड़ी लाना, पानी भरना, आश्रम की सफाई करना। उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि वे भगवान हैं। ज्ञान की प्राप्ति। गुरु सांदीपनी ने उन्हें वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति, धर्म, सभी प्रकार का ज्ञान सिखाया। कहा जाता है कि कृष्ण ने केवल 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लीं। गुरु की परीक्षा। एक दिन गुरु सांदीपनी ने सोचा, देखते हैं मेरे ये शिष्य कितने योग्य हैं। उन्होंने कृष्ण और बलराम को एक कठिन कार्य दिया, गुरु दक्षिणा की मांग। जब शिक्षा पूरी हुई तो कृष्ण और बलराम ने गुरु से कहा, गुरुदेव, कृपया हमें गुरु दक्षिणा बताइए। तब सांदीपनी ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र समुद्र में खो गया है, उसे वापस लाओ। समुद्र के पास पहुंचे। कृष्ण और बलराम तुरंत समुद्र के पास पहुंचे। उन्होंने समुद्र देव से पूछा, गुरु का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, उसे एक दैत्य ने ले लिया है। दैत्य से युद्ध। कृष्ण उस दैत्य के पास पहुंचे और उससे भयंकर युद्ध किया। अंत में कृष्ण ने उस दैत्य का वध कर दिया, लेकिन वहां गुरु का पुत्र नहीं मिला। यमलोक की यात्रा। तब कृष्ण और बलराम यमराज के लोक पहुंचे। वहां उन्होंने यमराज से कहा, हमें हमारे गुरु का पुत्र चाहिए। यमराज ने कृष्ण को पहचान लिया और सम्मानपूर्वक गुरु पुत्र को लौटा दिया। गुरु का आशीर्वाद। कृष्ण और बलराम गुरु के पास लौटे और उनका पुत्र उन्हें सौंप दिया। सांदीपनी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे शिष्य दुर्लभ होते हैं। उन्होंने कृष्ण को आशीर्वाद दिया, तुम संसार में धर्म की स्थापना करोगे। शिक्षा का महत्व। ये एपिसोड हमें दिखाता है, भगवान भी शिक्षा का महत्व समझते हैं। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने अपने आचरण से सिखाया, ज्ञान के बिना शक्ति अधूरी है। गुरु के प्रति सम्मान सबसे जरूरी है और सच्चा शिष्य वही है जो सेवा करता है। इस एपिसोड का महत्व। ये कथा कृष्ण की जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ से वे एक सच्चे मार्गदर्शक बनते हैं, धर्म की स्थापना के लिए तैयार होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कथा का संदेश। इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में गुरु का सम्मान करें, ज्ञान को हमेशा विनम्रता से ग्रहण करें और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं। दोस्तों, ये था श्री कृष्ण का गुरुकुल जीवन और शिक्षा का अद्भुत और प्रेरणादायक एपिसोड। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कृष्ण का द्वारका स्थापना और रुक्मणी हरण की रोमांचक कहानी।